ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। अक्सर हम कहते हैं कि किस्मत खराब है या सिस्टम ही ऐसा है, लेकिन एक बहुत गहरी बात है कि अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि खुद एक दिया जला लिया जाए। इसका मतलब यह है कि हम परिस्थितियों को या सिस्टम को दोष देने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, बल्कि उसकी जगह एक छोटा सा ही सही पर एक पॉजिटिव कदम उठाएं। आपका जलाया हुआ एक छोटा सा दीपक भी न सिर्फ आपके लिए रोशनी करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देगा। चलिए, इसी पॉजिटिव सोच के साथ अब हम ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आज यानी 19 सितंबर 2025 का दिन आपके लिए कौन से दिव्य संकेत लेकर आया है। आज का पंचांग क्या कहता है? आज 19 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो रात 11:37 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। दोस्तों, कृष्ण पक्ष का समय आत्ममंथन, ध्यान और अपनी भीतर की कमियों पर काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। और त्रयोदशी तिथि, जिसे हम प्रदोष के नाम से भी जानते हैं, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली दिन माना जाता है। इस तिथि की ऊर्जा में एक आध्यात्मिक गहराई होती है, जो हमारी भौतिक दुनिया की मुश्किलों को दूर करने की ताकत रखती है। यहां आज का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। आज सुबह 7:05 सुबह तक आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके ठीक बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। यह एक गंडमूल नक्षत्र परिवर्तन है। चलिए, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसका प्रतीक चिन्ह एक सर्प है। यह बहुत ही रहस्यमयी, मनोवैज्ञानिक और तेज ऊर्जा वाला नक्षत्र है। तो सुबह सुबह आपका मन बहुत गहरा सोच सकता है, चीजों का विश्लेषण कर सकता है और थोड़ी उथल पुथल भी महसूस कर सकता है। लेकिन ठीक 7:05 सुबह पर एक बड़ा बदलाव होगा। चंद्रमा जल तत्व की कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र को छोड़ देकर अग्नि तत्व की सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस खास घद्दी को गंडांत कहते हैं, यानी एक आध्यात्मिक गांठ। यह ऊर्जा में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके देवता हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज हैं। यह नक्षत्र राजसी ठाठ बाट, स्वाभिमान, अपनी जड्डों से जुद्धाव और अधिकार का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर दिन की ऊर्जा सुबह की मानसिक गहराई से निकलकर दिन चढ़ते ही सामाजिक अधिकार और आत्मविश्वास की ओर बढ़ेगी। आज रात 8:41 तक सिद्ध योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम ही है, सिद्ध योग किसी भी काम में सिद्ध या महारत हासिल करने के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो यह योग आपको उसमें सफलता और पूर्णता पाने में मदद करेगा। दिन में 11:27 तक घर करण रहेगा और उसके बाद वाणिज्य करण। ये दोनों ही करण शुभ माने जाते हैं और हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों, खासकर व्यापार और लेन देन से जुड़े कामों के लिए बहुत अच्छे हैं। आज शुक्रवार है, जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं, जो सुंदरता, प्रेम, कला, रचनात्मकता और भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं। आपकी राशि तुला के स्वामी भी शुक्र ही हैं, इसलिए आज का दिन आपके लिए और भी खास हो जाता है। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक है। दिन का सबसे शुभ समय अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। कोई भी जरूरी मीटिंग या नई शुरुआत के लिए यह समय सर्वोत्तम है। लेकिन आज आपको राहुकाल का खास ध्यान रखना है। यह सुबह 10:50 सुबह से दोपहर 12:20 दोपहर तक रहेगा। राहु एक छाया ग्रह है और इस समय इसकी ऊर्जा धरती पर सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, जो भ्रम और बाधाएं पैदा कर सकती है। तो समझदारी इसी में है कि इस समय में नए और शुभ कामों को टाला जाए। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक बड़े एनर्जी शिफ्ट का दिन है। सुबह की मानसिक उथल पुथल के बाद दिन आपको आत्मविश्वास और सफलता की ओर लेकर जाएगा। बस राहुकाल के समय थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। तुला राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आज खास तौर पर आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर डालने वाली है। सबसे पहले
आपके जीवन पर चल रहे बढ़े ग्रहों के असर को एक बार याद कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो आपके भाग्य को चमका रहे हैं और आपको आध्यात्मिक बना रहे हैं। शनिदेव आपके छठे भाव में बैठकर आपको मेहनत का पाठ पढ़ा रहे हैं और दुश्मनों पर जीत दिला रहे हैं। और राहु केतु की धुरी आपके 12वें और छठे भाव में है, जो एक तरफ आपको अध्यात्म की ओर खींच रही है तो दूसरी तरफ खर्चों पर लगाम लगाने की चेतावनी भी दे रही है। इस बड्ढी पिक्चर के बीच आज का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चंद्रमा। चंद्रमा जो हमारे मन और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, आज सुबह 7:05 सुबह तक आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में कर्क राशि में रहेंगे और उसके बाद एक बहुत ही शक्तिशाली और पॉजिटिव बदलाव करते हुए आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही गोचर आज आपके दिन की दशा और दिशा तय करेगा। तुला राशि वालों, आज आपके मूड में एक नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। दिन की शुरुआत में यानी सुबह 7:05 सुबह तक, जब चंद्रमा आपके 10वें घर में आश्लेषा नक्षत्र में होंगे, तब आपका पूरा ध्यान अपने काम, करियर, जिम्मेदारियों और समाज में अपनी इमेज पर लगा रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र की तेज और विश्लेषण करने वाली ऊर्जा आपको छोटी छोटी बातों पर भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है, जिससे आप एक अनजाना सा मानसिक दबाव या बेचैनी महसूस कर सकते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, जैसे ही सुबह 7:05 बजेंगे, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके लाभ स्थान में सिंह राशि में आ जाएंगे। बस यहीं से आपकी मानसिकता 180 डिग्री घूम जाएगी। सिंह राशि सूर्य की राशि है। यह आत्मविश्वास, अधिकार और खुले दिल की राशि है और 11वां भाव लाभ, इच्छा पूर्ति और सोशल सर्कल का होता है। ये कॉम्बिनेशन आपके मन को चिंताओं के जाल से निकालकर अवसरों के खुले आसमान में ले जाएगा। आप अचानक से बहुत हल्का, पॉजिटिव और लोगों से घुलने मिलने वाला महसूस करने लगेंगे। मघा नक्षत्र जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा है, आपको अपने बढ़े लक्ष्यों को पाने के लिए एक अंदरूनी शक्ति और प्रेरणा देगा। आपका मूड निराशा के बादलों से निकलकर उत्साह की धूप में खिल उठेगा। अब बात करते हैं आपके कामकाज की। जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए आज का दिन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला हिस्सा यानी सुबह का समय 10वें घर के चंद्रमा के कारण आपसे बहुत ज्यादा समर्पण और मेहनत की मांग करेगा। हो सकता है कि आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव महसूस हो या आपके बॉस आपको कोई चैलेंजिंग काम दे दें। इस समय बस शांत रहकर अपना काम करते रहें, क्योंकि आपकी मेहनत पर सबकी नजर है। सुबह 7:05 सुबह के बाद का समय आपके लिए इनाम लेकर आ रहा है। चंद्रमा का लाभ भाव में जाना सीधा संकेत है कि आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम आ गया है। यह फल कई तरीकों से मिल सकता है। हो सकता है सबके सामने आपके काम की तारीफ हो, कोई रुका हुआ इंसेंटिव या बोनस मिल जाए, या आपके बॉस आपके किसी आइडिया से खुश होकर आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप दें। छठे भाव में बैठे शनिदेव ये पक्का कर रहे हैं कि ऑफिस में आपके विरोधी शांत रहेंगे और आप अपनी जगह बनाने में कामयाब होंगे। आज अपने सीनियर्स से बात करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी दिन का दूसरा भाग बहुत ही शुभ है। सुबह के समय 12वें भाव में बैठे सूर्य और राहु के कारण कुछ कंफ्यूजन, सरकारी कामकाज या हिसाब किताब की चिंताएं हो सकती हैं। कोई छोटा मोटा अनचाहा खर्चा भी सामने आ सकता है। लेकिन जैसे ही चंद्रमा लाभ भाव में आएंगे, आपके व्यापार में एक नई रफ्तार आएगी। यह गोचर खास तौर पर आय के नए रास्ते खोलने का काम करता है। आज आपकी कोई डील फाइनल हो सकती है जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो। सिद्ध योग का प्रभाव यह पक्का करेगा कि अगर आप पूरी लगन से कोशिश करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा 11वां भाव नेटवर्किंग का भी होता है, इसलिए आज अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को एक्टिवेट करें। किसी पुराने ग्राहक या दोस्त को फोन करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाग्य भाव में बैठे बृहस्पति आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करेंगे। पैसों के मामले में आज आपको बहुत बैलेंस बनाकर चलना होगा। एक तरफ ग्रहों का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन धन लाभ के योग बना रहा है। चंद्रमा का लाभ भाव में होना आय में बढ़ोतरी या अचानक कहीं से पैसा आने का साफ संकेत है। यह पैसा आपकी नौकरी, व्यापार या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आ सकता है।
भाग्य के स्वामी बृहस्पति की कृपा से भी आपको आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपकी राशि से 12वें भाव में सूर्य और राहु की युति बनी हुई है, जो फिजूल खर्ची और अचानक होने वाले खर्चों को जन्म दे सकती है। हो सकता है कि सेहत, यात्रा या सिर्फ दिखावे के चक्कर में आपका पैसा खर्च हो जाए। इसलिए आज जैसे ही हाथ में पैसा आए, उसे तुरंत खर्च करने का प्लान न बनाएं। पहले अपनी जरूरतें पूरी करें और बचत पर ध्यान दें। शादीशुदा जिंदगी में आज तालमेल बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी एफर्ट करने होंगे। दिन की शुरुआत में काम की व्यस्तता के कारण शायद आप अपने जीवन साथी को ज्यादा समय न दे पाएं। हालांकि शाम का समय रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। लाभ भाव का चंद्रमा आपको सोशल बनाता है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं या घर पर ही एक खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। शुक्रदेव का दिन होने के कारण आज आप अपने पार्टनर को कोई खूबसूरत सा तोहफा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, 12वें घर का राहु कभी कभी शक या गलतफहमी पैदा कर सकता है। इसलिए अपने साथी से कोई भी बात छिपाएं नहीं, खुलकर और प्यार से बात करें। लव लाइफ के लिए दिन बहुत ही पॉजिटिव है। 11वें घर का चंद्रमा इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। अगर आपके रिश्ते में कोई मनमुटाव चल रहा था तो आज वह दूर हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के सपने बुनेंगे और अपनी योजनाएं शेयर करेंगे। जो लोग अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, वे आज अपने परिवार से इस बारे में बात करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। भाग्य के स्वामी बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है। परिवार के लिए दिन अच्छा है। 9वें भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण आपको अपने पिता, गुरु या परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। मघा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आपके मन में अपने कुल और पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव जगाएगा। हालांकि 6ठे भाव में शनि केतु की उपस्थिति परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य, खासकर ननिहाल पक्ष से की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता दे सकती है। उनका हालचाल जरूर लें। तुला राशि वालों, आज सेहत आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। 6ठे भाव में शनि और केतु की युति किसी पुरानी या धीरे धीरे बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा करती है, जैसे जोड़ों का दर्द, पाचन से जुड़ी दिक्कतें या त्वचा की एलर्जी। इसके अलावा 12वें भाव में सूर्य राहु का गोचर आपकी आंखों, नींद और एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकता है। आपको नींद न आने की समस्या या आंखों में जलन महसूस हो सकती है। आज बाहर के खाने बहुत ज्यादा तले भुने और बासी भोजन से बिल्कुल दूर रहें। गाड़ी सावधानी से चलाएं और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छोटा समझकर नजरअंदाज न करें। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। आपके भाग्य और उच्च शिक्षा के 9वें भाव में ज्ञान के कारक बृहस्पति खुद विराजमान है। यह आपको मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझने की ताकत देगा। आपकी एकाग्रता और सीखने की क्षमता आज चरम पर होगी। इसके साथ ही चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर यह संकेत दे रहा है कि आज दिया गया कोई इम्तिहान या इंटरव्यू में आपको शानदार सफलता मिल सकती है। सिद्ध योग आपकी मेहनत को सिद्ध में बदल देगा। यह दिन नई चीजें सीखने और भविष्य की पढ़ाई की योजना बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह एक प्रगतिशील दिन है। दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी, काम पर केंद्रित और मानसिक रूप से व्यस्त हो सकती है, लेकिन सुबह 7:05 सुबह के बाद का समय आपके लिए चारों दिशाओं से लाभ और सफलता के दरवाजे खोल रहा है। करियर में मेहनत का फल मिलेगा, आय में बढ़ोतरी के योग हैं और सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको बस 2 बातों पर खास ध्यान देना है। अपनी फिजूल खर्ची पर कंट्रोल रखें और अपनी सेहत को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज न करें। आज की महासूचना है, आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका सोशल नेटवर्क है। 11वें भाव में सिंह राशि का चंद्रमा आपको एक चुंबकीय व्यक्तित्व दे रहा है। आज अकेले रहकर काम करने का दिन नहीं है। लोगों से मिलें, फोन उठाएं, पुराने दोस्तों से जुड़ें। कोई बड़ी सफलता, कोई बद्धा अवसर या किसी बड़ी समस्या का समाधान आज आपके दोस्तों, बद्ध भाई बहनों या आपके कॉन्टैक्ट्स के जरिए ही आएगा। अपनी सोशल कैपिटल का आज समझदारी से इस्तेमाल करें। आइए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की पॉजिटिव एनर्जी को कई गुना बढ़ा देंगे
और नेगेटिव प्रभावों से आपकी रक्षा करेंगे। पहला उपाय है शुक्र देव की कृपा के लिए। आज शुक्रवार है और शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आज सुबह नहाने के बाद एक छोटी कटोरी में दूध, दही या चावल लेकर उसे देवी लक्ष्मी की तस्वीर के सामने चढ़ाएं और ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आज सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दूसरा उपाय है 12वें भाव के दोष को शांत करने के लिए। 12वें भाव में सूर्य और राहु की युति मानसिक तनाव और धन हानि का कारण बन सकती है। इसके बुरे प्रभाव को कम करने का सबसे अच्छा उपाय है दान। आज किसी गरीब जरूरतमंद इंसान को गुद्ध या गेहूं से बनी कोई चीज दान करें, यह सूर्य को बल देगा। और किसी सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्के दान करें, यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करेगा। और तीसरा उपाय है भगवान शिव और पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए। आज त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का अद्भुत संयोग है। आज शाम को सूर्यास्त के समय किसी शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद मन ही मन अपने पूर्वजों को याद करें और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह एक उपाय आपके मन को शांति देगा और जीवन में आ रही अनजानी बाधाओं को दूर करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लेकर आए। इस ज्योतिषीय मार्गदर्शन का उपयोग अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए करें और याद रखें, आपका सकारात्मक कर्म ही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ब्रह्मांड के ऐसे दिव्य संदेशों से हमेशा जुड़े रहें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।